नमस्कार दोस्तों, दिशा इराइज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। वंदे भारत करंट अफेयर्स में आज हम 8 सितंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे और लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन भी पुटअप करेंगे जो आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हो और नहीं तो मैं अगले दिन आपको वो बताऊंगा। तो आपसे आशा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जुड़े और इस क्लास का आप फ़ायदा उठाएं, अपने दोस्तों को बताएं और अधिक से अधिक इसको शेयर करें, अपने स्टेटस पर लगाएं। तो देखिए, आज की क्लास में हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आज अपना आता है और वह है, देखिए कौन सा है। पहला क्वेश्चन देखिए, यह है, जम्मू में सेना का 3 दिवसीय नॉर्थ टेक सेमिनार कब से प्रारंभ हो रहा है। यानी जम्मू कश्मीर के अंदर एक सेमिनार स्टार्ट हो रहा है, सेना का 3 दिवसीय वो प्रोग्राम रहेगा वहाँ पे। जो ये सेमिनार है, वो सेमिनार कब से प्रारंभ हो रहा है, ये पूछ रहा है इसके अंदर। तो देखिए, 10 सितंबर, 11 सितंबर, 12 सितंबर या 9 सितंबर। आप कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल, 11 सितंबर। 11 11 सितंबर को, 11 सितंबर को ये जम्मू के अंदर ये सेमिनार स्टार्ट हो रहा है। 3 दिवसीय है, सेना का है और इसके अंदर क्या क्या होने वाला है इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए, सेना का है, इसका मतलब पहली बात करते हैं रक्षा मंत्री की। अपना देश का रक्षा मंत्री कौन है? रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री है कौन है? राजनाथ सिंह। कौन है? राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह। ये इस सेमिनार के अंदर भाग लेंगे। और दूसरा है चीफ ऑफ डिफेंस। चीफ ऑफ डिफेंस कौन है भारत का अभी वर्तमान के अंदर? चीफ ऑफ डिफेंस कौन है भाई? अनिल चौहान। कौन है? अनिल चौहान। अनिल चौहान भी इसमें भाग लेंगे। और दूसरी बात करते हैं इसके अंदर सेना प्रमुख। सेना प्रमुख, भारत का सेना प्रमुख कौन है बताइए? भारत का सेना प्रमुख कौन है? बिल्कुल कमेंट करके बताइए। भारत का सेना प्रमुख कौन है? मनोज पांडे। बिल्कुल, मनोज पांडे। ये तीनों इस सेमिनार के अंदर भाग लेंगे। और इस सेमिनार के अंदर 3 दिन में क्या क्या होने वाला है इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इसकी चर्चा हम बात करते हैं, इसमें कम से कम यानी 50 स्टार्टअप, यानी कि नई कंपनियों की बात कर रहे हैं हम। स्टार्टअप का मतलब नई कंपनियां, और साथ में 250 के लगभग कंपनियां हैं। ये कंपनियां क्या करेगी? ये कंपनियां इन 3 दिन के जो सीवर सेमिनार लग रहा है, इस सेमिनार में अपने द्वारा, कंपनी के द्वारा जो सैन्य उपकरण बनाए गए हैं, सैन्य उपकरण, सैन्य उपकरणों का क्या करेगा? प्रदर्शन करेंगे। यानी कि इस सेमिनार के अंदर जो कब स्टार्ट हो रहा है? 11 सितंबर को। 11 सितंबर को जम्मू के अंदर जो सेमिनार स्टार्ट हो रहा है सेना का 3 दिवसीय, उसके अंदर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। उसके अंदर डिफेंस जो चीफ ऑफ डिफेंस है अपने अनिल चौहान, वो यहाँ पे शामिल होंगे। और सेना प्रमुख है, सेना प्रमुख कौन है? मनोज पांडे। ये उपस्थित होंगे। और इस सेमिनार के अंदर कम से कम 50 तो स्टार्टअप कंपनियां हैं वो, और साथ में जो 250 से अधिक जो कंपनियां हैं वो अपने द्वारा, इस कंपनियों के द्वारा जो बनाए गए उपकरण है, उन उपकरणों का, सैन्य उपकरण की बात कर रहे हैं अपन, ध्यान रखना, सैन्य उपकरण की बात कर रहे हैं। सैन्य उपकरण को यहाँ पे क्या करेंगे? प्रदर्शन करेंगे। यहाँ पे जांच होगी, टेस्टिंग होगी, ये बात हम कह सकते हैं। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आगे का क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, देश में पहली बार शिक्षकों के लिए विशेष बीमा पॉलिसी जारी करने वाला राज्य, पहला राज्य कौन है? लीजिए साहब, देश के अंदर शिक्षकों के लिए, यानी किसके लिए? टीचरों के लिए, अध्यापकों के लिए बात कर रहे हैं भैया। अध्यापकों के लिए देश में पहली बार विशेष बीमा पॉलिसी जारी करी है। क्या की गई है? विशेष बीमा पॉलिसी जारी हुई है। तो ये
कौन सा राज्य है? तो ऑब्वियसली बात है अपना राजस्थान इसके अंदर क्या है, पहला है। तो इसका आंसर क्या है, राजस्थान। राजस्थान ने देश में पहली बार शिक्षकों के लिए विशेष बीमा पॉलिसी दी है। अब देखिए इस विशेष बीमा पॉलिसी के बारे में हम चर्चा करते हैं कि ये है क्या। तो देखिए इसके अंदर होता क्या है, सबसे पहली बात करते हैं कि शिक्षक क्या करते हैं जब शिक्षा देते हैं अपने स्टूडेंटों को, तो शिक्षण के विधियों के अंतर्गत, शिक्षण विधियों के अंतर्गत अगर किसी स्टूडेंट को कोई चोट या किसी प्रकार की हानि होती है तो ये बीमा होता है। तो ये कंपनी उस स्टूडेंट को 5 लाख रुपए तक का क्या देती है, मुआवजा देती है। तो पहले तो बात करते हैं हम कंपनी कौन सी है। तो ये कंपनी है, ये जो पॉलिसी करेगी वो है नेशनल इंश्योरेंस। ध्यान से सुनना, एक एक बात ध्यान से बता रहा हूं, आराम से पढ़ना। इंश्योरेंस कंपनी, ये कंपनी क्या करेगी, ये कंपनी इन शिक्षकों का क्या करेगी, विशेष बीमा पॉलिसी करेगी। अगर इन शिक्षकों के द्वारा शिक्षण यानी कि पढ़ाते हुए, या बात कर रहे हैं एक टीचर ही की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे खेल के खिलाड़ी भी आ गए, तो कोच है, मान लीजिए वो अपने स्टूडेंट को कोचिंग दे रहा है, उसमें भी अगर ऐसा कुछ होता है तो उनकी भी यहाँ पे पॉलिसी होगी। तो देखिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है वो विशेष पॉलिसी कर रही है, और इसमें होता क्या है, शिक्षक द्वारा, इसके द्वारा, शिक्षक द्वारा शिक्षण गतिविधि दौरान समय विद्यार्थी को नुकसान कह सकते हैं, एक मिनट, नुकसान होने पर 5 लाख का मुआवजा, यहाँ पे क्या दिया जाएगा, 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। अब देखिए यह जयपुर के अंदर, अभी सबसे पहले देखिए कहाँ पे, ये जयपुर के अंदर, जयपुर में कहाँ पे, सीतापुरा में, सीतापुरा के अंदर ब्रिटिश इंटरनेशनल स्कूल है, उसमें सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले कहाँ स्टार्ट की गई है, जयपुर के सीतापुरा के अंदर ब्रिटिश इंटरनेशनल स्कूल है, वहाँ पे ये पॉलिसी दी गई है। और हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले पॉलिसी किसकी हुई है, सबसे पहली पॉलिसी किसकी हुई है, तो ये हुई है पहली लावण्य शर्मा, लावण्य शर्मा को ये पहली पॉलिसी दी गई है। कौन सी, शिक्षकों के लिए जो विशेष बीमा पॉलिसी जारी की गई है वो सबसे पहले किसको दी गई है, लावण्य शर्मा को। दूसरी बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले किस स्कूल के अंदर, ब्रिटिश इंटरनेशनल स्कूल के अंदर बात करते हैं। और ये विशेष पॉलिसी जो कंपनी करेगी वो कौन है भाई, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। और ये राजस्थान के अंदर देश का पहला राज्य है, ये देश का पहला राज्य है। इसमें शिक्षक ही नहीं, अभी तो जो खेल के स्टूडेंट है, उनके कोच है, कोचिंग देते हैं, अगर वो भी यहाँ पे ये पॉलिसी ले लेते हैं तो उनको भी ये फायदा मिलेगा। और इनकी जो समय सीमा है, यानी कि उम्र की बात करते हैं, 18 वर्ष से 50 वर्ष तक के लिए ये मान्य है, 18 वर्ष से 50 वर्ष तक के लिए क्या है, मान्य है। देखिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम, आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा, राजस्थान के किस जिले के पर्वतारोही राजवीर नरूका ने, ध्यान से सुनना, राजवीर नरूका ने दक्षिणी अफ्रीका के अंदर, कहां पे भाई, दक्षिणी अफ्रीका के अंदर सबसे ऊंचा पर्वत, दक्षिणी अफ्रीका का जो सबसे ऊंचा पर्वत है कौन सा, माउंट किलीमंजारो पर, किलीमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करते हुए 383 फीट लंबा तिरंगा फहराया है भाई। कितना, 383 फीट लंबा तिरंगा इस पर्वत पर जाकर लहराया है। और ये क्या है, एक विश्व रिकॉर्ड बना है भाई, ये राजस्थान का है। और ये कहाँ पे, ये दक्षिण अफ्रीका के पर्वत पर चढ़ा है। और देश का तिरंगा, अपना तिरंगा झंडा कितने मीटर की बात कर रहे हैं, 383 मीटर के झंडे को ये फहराया है, और ये एक तरह से विश्व रिकॉर्ड है। तो अब ये कहना चाह रहा है कि उसके राजवीर नरूका है जो राजस्थान के किस जिले से संबंध रखता है, राजस्थान के किस जिले से संबंध रखता है, तो ये रखता है भाई डीडवाना
कुचामन का। अभी देखिए ये नया जिला बना है, अभी अभी नागौर से टूट कर ये नया जिला बना है। कौन सा? डीडवाना कुचामन है। डीडवाना कुचामन का निवासी है कौन है? राजवीर नरूका। अब बात करते हैं, देखिए ये तो बात हो गई कितनी, 383 फीट का तिरंगा लहरा दिया, यहां तक की बात करते हैं। लेकिन थोड़ी सी बात कर देते हैं, इस पर्वत की बात करते हैं। हाँ भाई, अब पर्वत की बात करते हैं तो ये पर्वत दक्षिणी अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। कहाँ का? दक्षिणी अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। और देखिए धरातल से इसकी ऊंचाई की बात करते हैं, इस पर्वत की धरातल से इस पर्वत की बात करते हैं तो यह है 5,983। कितना? 5,983। सॉरी, ये है 5,893 भाई, सॉरी आगे पीछे हो गया थोड़ा। 5,893 मीटर की बात कर रहे हैं भाई। ये कितना मीटर है? धरातल से बात करते हैं। और इसकी बात करते हैं समुद्र तल से। कहां से? समुद्र तल से। तो समुद्र तल की हम बात करते हैं तो यह है 19,341। 19,341 फीट क्या है ये? ऊंचाई पर है। तो ये दक्षिणी अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसपे राजस्थान का डीडवाना का कुचामन जिले का निवासी कौन? राजवीर नरूका है, जो इस पर फतेह करके 383 मीटर का लंबा तिरंगा यहाँ पे फहरा के विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि ये धरातल पे है, सारी चीजें हैं। अब आगे बात करते हैं दक्षिणी अफ्रीका की, इसकी बात तो ये तंजानिया में। कहाँ पे? तंजानिया के अंदर स्थित है। और ये निष्क्रिय ज्वालामुखी है। ये पर्वत है जो क्या है? निष्क्रिय ज्वालामुखी है। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी अपने पर्वतारोही है राजवीर नरूका, जिसने 383 मीटर का तिरंगा फहराया है। देखिए आगे के क्वेश्चन की अपन यहाँ पे चर्चा करते हैं। आगे का क्वेश्चन लेके आए हैं हम आपके पास, लीजिए। हाल ही में कितनी योजनाएं, देखिए चुनावी साल है, चुनावी साल में नई नई योजनाएं आ रही है, हर किसी को लाभ देने के, लुभाने के काम हो रहे हैं। तो इसी में कड़ी में एक नई योजना आई है, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। लिखा है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के कितने छात्र छात्राओं को, देखिए भाई इस बार बात हो रही है स्टूडेंट के लिए, किसकी? स्टूडेंट की बात हो रही है यहाँ पे, स्टूडेंट के लिए बात हो रही है। छात्र छात्राओं को सॉफ्ट स्किलिंग ट्रेनिंग, यानी सॉफ्ट स्किलिंग ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, यानी कि उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कौशल विकास के लिए, जीवन व्यक्तित्व को विकास को बढ़ाने के लिए। दिए जाने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो कितने को दी है भाई? देख लिए कितने छात्र छात्राओं को जो है ये सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं 1,65,000। कितना? 1,65,000 छात्र छात्राओं को क्या दी जाएगी? ये सॉफ्ट स्किलिंग ट्रेनिंग दी जाएगी भाई। इसके अंदर भी एक चीज है भाई, ये भी आप इंपॉर्टेंट चीज समझना। इसके अंदर 1,20,000 को, 1,20,000 जो है वो तो होंगे कॉलेज के स्टूडेंट। कहाँ के? कॉलेज के, कॉलेज के विद्यार्थी। और इसके अंदर बात करते हैं 45,000 जो होंगे, 45,000 होंगे वो 11वीं व 12वीं कक्षा के होंगे। कहाँ के? 11वीं व 12वीं कक्षा के छात्र छात्राएं होंगे, यानी कि लड़के और लड़कियां दोनों को ही ये प्रशिक्षण या ये कह सकते हैं ये ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है ना? अब ये इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कौशल विकास करना, बच्चों का कौशल विकास, कौशल विकास करना। क्या करना? कौशल विकास करना। तो कितने लोग बच्चों की बात करें, छात्र छात्राओं को 1,65,000, जिसमें से 1,20,000 तो कॉलेज के स्टूडेंट होंगे, छात्र छात्राएं होंगी। और बाकी जो 45,000 है वो 45,000 11वीं व 12वीं कक्षा के जो छात्र छात्राएं हैं उनको ये योजना में शामिल किए जाएंगे और उनको कौशल विकास व व्यक्तित्व विकास के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। उनका विकास हो ज़्यादा से ज़्यादा और वो सफल हो, इस उद्देश्य से ये योजना लाई गई है। तो देखिए आगे का क्वेश्चन की हम बात करते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। राजस्थान उच्च न्यायालय, बिल्कुल राजस्थान का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो
क्या कह रहा, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर व उदयपुर। देखिए राजस्थान उच्च न्यायालय की हाईकोर्ट की बात करते हैं, राजस्थान की हाईकोर्ट का जो मुख्यालय है, मेन मुख्यालय है, वो तो जोधपुर के अंदर है, लेकिन जयपुर के अंदर है वो खंडपीठ है, यहाँ पे पीठ है इसकी, ठीक है ना। तो देखिए पीठ सहित प्रदेश के सभी अधीनस्थ न्यायालयों में तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कब से किया जाएगा। लोक अदालत की बात कर रहे हैं भाई। देखिए देखिए हाईकोर्ट की बात हो गई है, हाईकोर्ट यानी जोधपुर के अंदर, जोधपुर के बाद बात करते हैं तो खंडपीठ की बात कर रहे हैं तो जयपुर के। इसके बाद जिला के अधीनस्थ यानी जितने जिला के न्यायालय हैं उनके अंदर तीन, यहाँ क्या कर रहे हैं भाई, तृतीय यानी तीसरा राष्ट्रीय लोक अदालत अदालत बैठेगी। जितने भी मुद्दे हैं उनको सलटाने की या कुछ केस जितने चल रहे हैं उन केस को निपटाने की बात इसके अंदर होगी। तो ये जो तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत है ये कब से लगेगी राजस्थान के अंदर, ये आपको जवाब देना है। तो बिल्कुल आप बताइए, कमेंट करके बताइए कि कब से स्टार्ट हो रहा है ये, बिल्कुल बिल्कुल बताइए। बिल्कुल 9 सितंबर से। कब से? 9 सितंबर से। 9 सितंबर से ये तीसरा राष्ट्रीय लोक अदालत प्रारंभ हो रही है। इसके अंदर क्या होगा, देखिए इस अदालत के अंदर क्या होगा कि ये बैंक की जो बैंक, यहाँ पे बात मैं लिख के बता देता हूँ आपको, बैंक लोन रिकवरी, बैंक लोन रिकवरी, यानी कि क्या करते हैं कि लोग अधिकतर क्या करते हैं भाई, अधिकतर क्या, अधिकतर जिसकी जरूरत होती है वही बैंकों से लोन ले लेते हैं, लेकिन अपनी किस्त नहीं चुका पाते हैं, लोन का पैसा वापस नहीं लौटाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ये अदालत लगेगी और बैंक और दो जो लोन लिया है उन दोनों के बीच में समझौता करा के, जैसे भी है समझौता करा के कितना पैसा जमा कराना है इतना कराइए, इस हिसाब से करा कर इस मैटर को क्लोज करने की ये बात करते हैं। दूसरी बात करते हैं वित्तीय संस्थाओं के साथ, वित्तीय संस्थाओं के साथ मिलकर, साथ मिलकर क्या करेगी ये भाई, इन लोन को आपसे निस्तारण निकालेगी। क्या मिलकर? निस्तारण। आ गई होगी बात। लोक अदालत में क्या होगा, वित्तीय संस्थाओं की जो लोन दे रही है उन कंपनियों का या बैंकों की बात करते हैं, उनके साथ बैठकर अदालत के अंदर जिसने लोन लिया है उनका सेटलमेंट करवाएंगे। तो सीधी सीधी भाषा में हम कह सकते हैं कि ये सेटलमेंट होगा। आपको ध्यान रखना है इसमें इंपॉर्टेंट कि तीसरा तीसरा राष्ट्रीय लोक अदालत है ये कब प्रारंभ हो रहा है, तो इंपॉर्टेंट अपने लिए है ये 9 सितंबर की बात करें, यानी कल के दिन से ये स्टार्ट हो रहा है। अगर किसी ने लोन ले रखा है और वो लोन नहीं चुका रहा है तो अपना सेटलमेंट कर ले भाई, कल से स्टार्ट होगा ये 9, 10 और 11 को ये लोक अदालत लगेगी लगभग। आगे की बात करते हैं हम, आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे का, कि राजस्थान के किस जिले में बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। भाई बात करते हैं, देखो बायोलॉजिकल जो पार्क स्थापित होने हैं और अशोक गहलोत जी ने 2023 और 24 का जो बजट था उस बजट में भी ये घोषणा हुई थी, इस बजट में भी ये घोषणा हुई थी। तो ये जो बायोलॉजिकल पार्क है अभी वर्तमान में देखो, सबसे पहले अपने बायोलॉजिकल पार्क जो खोला गया था वो जयपुर के अंदर खोला गया था। भाई कहाँ पे खोला गया था? जयपुर के अंदर खोला गया था। अब और खोल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कहाँ? बीकानेर और अजमेर के अंदर। भाई कहाँ पे? अजमेर और बीकानेर के अंदर, अजमेर बीकानेर के अंदर ये खोले जाएंगे, अजमेर और बीकानेर के साथ खोले जाएंगे। और इसका जो खर्चा होगा वो खर्चा लगभग 20 करोड़ रुपए का आएगा। भाई कितने का आएगा? 20 करोड़ रुपए का इसमें खर्चा आएगा। दोनों अजमेर और बीकानेर के अंदर बायोलॉजिकल पार्क खोले जाएंगे जिसमें सभी नस्ल की जंतु रहेंगे। जैसे जयपुर के अंदर है तो वहाँ पे भी आप जब कभी घूमने जाओ तो वहाँ पे देखोगे तो बिल्कुल आपको मिलेगी, अलग अलग प्रजाति के वहाँ पे अलग अलग जीव जंतु आपको मिलेंगे वहाँ देखने को, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ की बात करें तो बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना कहाँ पे? अजमेर और बीकानेर के अंदर होगी। और ये घोषणा 2023-24 का जो बजट पेश किया गया था उस बजट में ये घोषणा हुई थी। और इसमें खर्चा कितना होगा? 20 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। साथ ही एक चीज में और बता देता हूं यहाँ पे, इसके अंदर जयपुर व बीकानेर में, जयपुर
वह बीकानेर में। बीकानेर का जो जंतुआलय है, बीकानेर और जयपुर का जो जंतुआलय है, वहां पे पक्षी विहार भी, क्या, पक्षी विहार भी विकसित किया जाएगा। देखिए, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, बायोलॉजिकल पार्क है वो कहाँ खोला जाएगा, अजमेर और बीकानेर के अंदर, अजमेर और बीकानेर के अंदर। लेकिन जयपुर व बीकानेर के अंदर जो जंतुआलय है, ठीक है ना, जू जिसको हम बोलते हैं, जू बोलते हैं, तो वहां पक्षी विहार का भी क्या किया जाएगा, विकसित किया जाएगा वहां पे। इन दोनों की आप बात में इंपोर्टेंट ध्यान रखना, इंपोर्टेंट चीज है ये भी। आगे के क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे आगे का क्वेश्चन आया है, लीजिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हेल्थ से रिलेटेड है। देखिए, राजस्थान के किस हॉस्पिटल में राजस्थान की प्रथम टेमोथेरेपी रेडिएशन मशीन स्थापित की गई है भाई। टेमोथेरेपी रेडिएशन जो थेरेपी होती है, ये होती है भाई, जो कैंसर का जो मरीज होता है, उन मरीजों को ये थेरेपी दी जाती है। जिससे क्या होती है, इससे ये होता है कि जिस सेल के अंदर, यानी कि हम बात करते हैं कोशिकाएं होती है, उसमें कैंसर फैल रहा है, जो बची हुई जो कोशिकाएं है ना, वहां तक उसको रोकने के लिए, और बाकी जो कैंसर जिस कोशिकाओं में फैली हुई है, उनको अलग किया जा सकता है, उसको रिपेयर किया जा सकता है, इसके लिए है ये। तो देखिए, राजस्थान के किस हॉस्पिटल की बात कर रहा है, राजस्थान में ये बात कर रहे हैं, ये पहली बार हुआ है भाई, ये थेरेपी पहली, ये जो मशीन लग रही है, ये पहली बार लग रही है, पहले यहाँ पे नहीं है, राजस्थान में पहली बार ये लग रही है। तो देखिए, ये लग रही है GBH कैंसर हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में। ये कहाँ है, बेडवास, और बेडवास कहाँ है लगभग, ये है भाई उदयपुर में। कहाँ पे है, उदयपुर के अंदर। यहाँ पे ये जो मशीन लग रही है, और ये मशीन लग रही है, इस मशीन की जो कीमत है वो 30 करोड़ रुपए है भाई, 30 करोड़ रुपए कीमत मशीन की, मशीन की है। और इसके अंदर क्या है कि वही है, आपने, मैंने जैसे ही आपको बताया था कि ये जो मशीन लग रही है थेरेपी कैंसर के रोगियों के लिए उपयोगी है, तो आपने देख, कैंसर हॉस्पिटल है, तो आपने अंदाजा भी लगाया होगा ऐसा कुछ, तो ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा अपना क्या है, कैंसर हॉस्पिटल बड़वास, बड़वास है, और ये उदयपुर के अंदर है। अब इंपॉर्टेंट चीज बात बता देता हूं मैं भाई, ये जो मशीन लगी है राजस्थान व मध्य प्रदेश के बीच पहली मशीन है, पहली मशीन है। तो ये राजस्थान में भी के लोगों के लिए भी उपयोगी है, यार उपयोगी सभी के लिए है, जहां से भी अगर कोई भी रोगी है तो उसके लिए उपयोगी है। और इसमें साथ में ही इसकी बात करते हैं, उसका जो उद्घाटन किया है वो किया है डॉक्टर कीर्ति जैन ने। किसने किया, कीर्ति जैन ने इसका क्या किया भाई, उद्घाटन किया है। और इसमें अब लागत, जितनी भी लागत आएगी, यानी कि मरीज से जितना पैसा लिया जाएगा, उतना न लेकर 50% लिया जाएगा। कितना लिया जाएगा, मान लीजिए थेरेपी की जो कॉस्ट आ रही है 10,000 रुपये आ रही है, या मान लीजिए 1,000 रुपये आ रही है, तो मरीज से कितना लिया जाएगा, 500 रुपये लिया जाएगा केवल। कितना, 500 रुपये ली जाएगी ये कीमत केवल केवल। और बहुत ही उपयोगी है। कैंसर ऐसा रोग है जो देखिए कि भयंकर भी रोग है, और अधिकतर लोग इससे क्या है, जिस महंगा इलाज है, और जिसको कैंसर किसी का हो जाता है मिलने वाले के, तो पहले ही डर जाते हैं। तो अच्छी तकनीक है, अच्छी चीज़ें हैं, और इम्पोर्टेंट भी है, और राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में पहली है। आगे का देखिए, आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजस्थान में दूसरी हेल्थ, इसको हटा लीजिए, हेल्थ यूनिवर्सिटी कहाँ खोलने की घोषणा हुई है भाई। राजस्थान में दूसरी, यानी कि अब बात आती है कि राजस्थान में पहली हेल्थ यूनिवर्सिटी कहाँ पे है। आपका आज का क्वेश्चन, राजस्थान में पहली हेल्थ यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, उसका नाम क्या है। दो बातें आपको बतानी है, राजस्थान की पहली हेल्थ यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, और वो उसका नाम क्या है। अब बात कर रहे हैं, दूसरी खुलने जा रही है ये भाई, कहाँ पे, दूसरी खुलने जा रही है, और ये खुलने जा रही है जोधपुर के अंदर भाई। कहाँ खुलने जा रही है, जोधपुर के अंदर। जोधपुर के अंदर ये खुलने जा रही है राजस्थान की दूसरी, पहली वाली आप बताओगे। अब देखो, इसका जो नाम होगा
वो होगा मारवाड़। पहली वाले का भी नाम बताना आपको, मारवाड़ मेडिकल हेल्थ यूनिवर्सिटी। ये 2023-24 के बजट में ये भी घोषणा हुई थी। और राजस्थान की ये दूसरी हेल्थ यूनिवर्सिटी होगी, मेडिकल यूनिवर्सिटी होगी, जिससे पहली वाली यूनिवर्सिटी का जो भार है, उसका काम काज है, वो बढ़ जाएगा। अभी ये निश्चित नहीं हुआ कि किसको क्या काम देना है, लेकिन ये बन के तैयार होने के बाद दोनों यूनिवर्सिटियों में अलग अलग जिसको कौन सा काम दिया जाएगा वो बैठ के बाद में इसका डिस्कस होगा। अभी इसके बारे में कुछ नहीं है। अभी केवल और केवल घोषणा हुई है कि जोधपुर के अंदर दूसरी, राजस्थान की दूसरी हेल्थ यूनिवर्सिटी खोली जाएगी, जिसका नाम होगा मारवाड़ मेडिकल हेल्थ यूनिवर्सिटी होगी। ये आपका क्वेश्चन है। और आज का जो क्वेश्चन है आपको पता है, मैंने पूछ लिया है, यह है राजस्थान की पहली हेल्थ यूनिवर्सिटी कहाँ है और उसका नाम क्या है। कमेंट करके बिल्कुल बताओगे, बिल्कुल बताओगे। आज का लास्ट क्वेश्चन, आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ये कह रहा है राजस्थान के किस बॉडी बिल्डर ने एशियाड बॉडी बिल्डिंग में रजत पदक प्राप्त किया। पदक है भैया, पदक प्राप्त किया है भाई। अब देखिए इंपॉर्टेंट है भाई, स्पोर्ट्स का हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। आप उसको विशेष तौर से देखा करें, आप उसको लिखा करें, अखबार पढ़ा करें, जिससे आपको आइडिया रहे। यह आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। करंट किसी भी एग्ज़ाम में कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें करंट के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आपका सिलेक्शन होना या नहीं होना ये मत सोचना कि करंट के 2 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आता है मैं छोड़ दूंगा, तो नहीं। आपका सिलेक्शन का आधार यही बनते हैं। करंट के क्वेश्चन आपको, करंट के क्वेश्चन आप सही करके आते हैं, इसका मतलब है कि आपकी बाकी की अच्छी तैयारी है, तो आपका सिलेक्शन का बहुत मजबूती से आप आगे बढ़ोगे, ये हमारा दावा है। आप इन क्लास को देखते रहें। इससे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, राजस्थान के किस बॉडी बिल्डर ने एशियाड बॉडी बिल्डिंग में रजत पदक की प्राप्त किया है। तो ये बात किया है भाई किसने, अनिल चौधरी ने। किसने, अनिल चौधरी ने। अनिल चौधरी ने ये पद प्राप्त किया है। कौन सा, रजत पद। रजत यानी चांदी वाले की बात कर रहे हैं। अब देखिए जो ये है ना, अनिल चौधरी है, ये 75 वर्ग में है। 75 वर्ग यानी भार के वर्ग में है। और यहाँ पे इन्होंने किस क्या जीता है, रजत पदक जीता है भाई। अब यहाँ पे मैं एक और बात बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज। ये अनिल चौधरी जो है राजस्थान में बॉडी बिल्डर में पहला व्यक्ति है जिसने पदक जीता है राजस्थान में पहली बार। राजस्थान में पहली बार बॉडी बिल्डिंग में पदक। यहां तक की बात हो गई है। दूसरी बात करते हैं यहाँ पे 90 के भार में, 90 के वर्ग भार की बात करते हैं तो शोएब खान, शोएब खान ने चौथा स्थान प्राप्त किया है भाई। कौन सा स्थान प्राप्त किया है, चौथा स्थान प्राप्त किया है। तो देखिए राजस्थान में पहली बार बॉडी बिल्डिंग में रजत पदक जीतने वाला व्यक्ति कौन है, अनिल चौधरी है। और इसका किस वर्ग में, 75 भार के वर्ग में इन्होंने जीता है। और 90 वाले भार के अंदर शोएब खान जो है वो चौथे स्थान पर रहे थे। आज का एक और क्वेश्चन यहाँ से मैं आपको पूछने जा रहा हूँ। ये मैं पूछने जा रहा हूँ कि राजस्थान के बॉडी बिल्डर जो संस्था, ये संस्था है उसका अध्यक्ष कौन है। यानी कि राजस्थान बॉडी बिल्डर विभाग मान लो आप या कुछ भी मानो, तो उसका जो अध्यक्ष है उसका नाम आपको कमेंट करके बताना है। आज की क्लास के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चनों के साथ, नए जोश के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत,